हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रितु सैनी। तो आज हम बढ़ते बच्चों की एक बढ़ती समस्या के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी अर्ली मेनार्की के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अर्ली मेनार्की ये क्या होता है? समय से पहले अगर मासिक धर्म शुरू हो जा रहे हैं, जैसे पहले जो एज लिमिट था वो 14 से 16 या 17 साल की लड़कियों में पीरियड्स आना शुरू होते थे। तो अगर ये पीरियड्स 9 या 10 साल की उम्र में शुरू हो जा रहे हैं तो हम इसे अर्ली मेनार्की कहेंगे। तो अर्ली मेनार्की में हम देखते हैं कि पेरेंट्स काफ़ी परेशान हो जाते हैं। माताओं का ये कहना होता है कि हमें तो पीरियड्स 14 या 16 साल की उम्र में आए थे, मेरी बेटी को इतनी जल्दी क्यों आ रहे हैं? क्या इसे कोई बीमारी है या कोई परेशानी है? और जो लड़कियां होती है वो भी काफ़ी हद तक मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि उनकी जो ये 10-11 साल की जो उम्र होती है खेलने कूदने की होती है, उसमें इनकी बॉडी में जो हार्मोन चेंजेस हो जाते हैं, पीरियड्स आने लग जाते हैं, उसकी वजह से वो काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये सब बताना चाहूँगी कि ये कोई बहुत बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है। ये एक नॉर्मल सी चीज़ है जो आजकल पीरियड्स जो है ये जल्दी आने लग गए हैं। पहले के टाइम पे 14, 16 या 18 साल की उम्र में ये पीरियड शुरू होते थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है ये जो एज है ये धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो हम देखते हैं कि 9 या 10 या 11 साल की लड़कियों में भी पीरियड्स आने लग गए हैं। तो ये नॉर्मल सी बात है। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि ये पीरियड्स जो है ये इतनी जल्दी क्यों आने लग गए हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो ये मोस्टली ये जो है हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है, यानी बॉडी में यानी ब्रेन में एक सर्किट होता है, एक स्विच होता है, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस जिसे कहते हैं। ये जो स्विच है ये पहले 14 to 16 यानी 14 से 16 साल की उम्र की लड़कियों में एक्टिवेट होता था, लेकिन आजकल जो है ये स्विच जल्दी ऑन होने लग गया है, यानी 9 से 10 साल की लड़कियों में ये स्विच ऑन हो जाता है, जिसके वजह से पीरियड जो है ये जल्दी आने लग जाते हैं। तो ये जो है हार्मोन्स इतने जल्दी क्यों चेंज हो जाते हैं, 9 से 10 साल की उम्र की लड़कियों में पीरियड जल्दी क्यों आने लग जाते हैं? तो ये मोस्टली जेनेटिक की वजह से होता है। जेनेटिक्स यानी अगर माँ को या मौसी या नानी को किसी को पीरियड जल्दी आ रहे हैं तो ये उन लड़कियों में भी जल्दी आने के चांसेस होते हैं। सेकंड है लाइफस्टाइल चेंजेस। पहले के टाइम पे अगर हम देखेंगे तो लाइफस्टाइल जो आज के टाइम से कंपेयर की जाएगी तो काफ़ी डिफरेंट थी। पहले के टाइम पे जो है फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती थी, भागदौड़ वाली ज़िंदगी जीते थे लोग, लेकिन आज के टाइम पे ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी एक जगह पे बैठ के काम किया जाता है, जिसके वजह से मोटापा बढ़ता जा रहा है। मोटापा बढ़ने की वजह से जो है हार्मोन जल्दी एक्टिवेट हो जाते हैं और पीरियड जो है ये जल्दी आने लग जाते हैं। सेकेंड है डाइट। पहले का जो टाइम था उसमें खान पान काफ़ी डिफरेंट था। हेल्दी फूड्स यानी हरे पत्ते वाली सब्जियाँ, एक पौष्टिक आहार लिया जाता था, बैलेंस डाइट ली जाती थी। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जंक फूड ज़्यादा से ज़्यादा लिया जा रहा है, यानी बाहर का जो है प्रोसेस फूड, तली हुई चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं, जिसकी वजह से मोटापा बढ़ता जा रहा है। और मोटापा बढ़ने की वजह से जो हार्मोन्स है ये जल्दी एक्टिवेट हो रहे हैं और पीरियड जल्दी आने लग गए हैं। लास्ट ये है कि स्क्रीन टाइम। पहले का टाइम था जब 18 से 20 साल के बच्चों को मोबाइल दिया जाता था, या फिर शायद उससे भी लेट, लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। 2 से 4 साल के बच्चों के हाथ में हम मोबाइल देख रहे हैं। इसमें गलती डेफिनेटली पेरेंट्स की है। हम हमारा काम करने के लिए जो बच्चे हमें डिस्टर्ब ना करें, हम 2 से 4 साल के बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देते हैं, वो अपने लगे हुए रहते हैं मोबाइल में और हम हमारा काम कर सकते हैं। तो ये डेफिनेटली आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आजकल जो क्लासेस है, ऑनलाइन क्लासेस, सब कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है। तो उसमें क्या है, बच्चों को मोबाइल हम खुद दे रहे हैं यूज़ करने के लिए, और ये कोई नहीं चेक कर रहा है। हम सिर्फ एज्यूम करते हैं कि हाँ शायद वो ऑनलाइन क्लास में लगी हुई है, लेकिन ऐसा बहुत बार नहीं होता है। बच्चे कुछ और चीज़ें भी देखने लग जाते हैं। उन्हें हम खुद एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं दूसरे साइट्स यूज़ करने के लिए, वो कुछ देख लेते हैं या कुछ सुन लेते हैं और उस हिसाब से वो अपना मोबाइल में वो वीडियोज़ देखते हैं, कुछ गलत चीज़ें देख लेते हैं, जिसकी वजह से उनके जो बॉडी के हार्मोन्स हैं ये जल्दी एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इसमें डेफिनेटली 100% पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं आप सभी पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूँगी कि मोबाइल कम से कम, स्क्रीन टाइम जो है ये कम से कम दे बच्चों को, और अगर दे भी रहे हैं तो ये आप अपने अंडर सुपरविजन, अंडर गाइडेंस दे कि आपको खुद को चेक करना है बच्चे मोबाइल में क्या देख रहे हैं, किस लिए मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, पीरियड्स जल्दी आने की वजह से क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो सबसे फर्स्ट है मेंटल स्टेबिलिटी। जो लड़कियों की उम्र होती है वो खेलने कूदने की होती है और वो मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है इसकी वजह से। तो इसके लिए पेरेंट्स यानी माताओं का मेन रोल होता है। उन्हें अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को एजुकेट करना है इन सब चीज़ों के बारे में, उन्हें समझाना है कि ये जो है ये नॉर्मल प्रोसीजर है, जो शायद आज नहीं तो 2 या 4 साल बाद आना था, लेकिन अब ये 9 से 10 साल की उम्र में आ रहा है, तो ये नॉर्मल सी बात है। तो लड़कियों को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना है, उन्हें कॉन्फिडेंट रखना है। नेक्स्ट जो है हाइट। पीरियड जल्दी आने की वजह से हाइट जो होती है वो बढ़ना धीरे धीरे कम हो जाती है। तो हम मोस्टली देखते हैं जिन लड़कियों की पीरियड्स 10 या 11 साल की उम्र में आ रहे हैं उनकी हाइट जो है नॉर्मल नहीं होती है, वो थोड़ी से कम होते हैं। तो हाइट में ग्रोथ जो है वो कम होने के चांसेस है। तो हम देखते हैं कि ओपीडी में मदर्स आते हैं, वो कहते हैं कि आप कोई मैडम आप कोई दवाई दे दीजिए या कोई कोर्स दे दीजिए जिसकी वजह से ये पीरियड्स रुक जाए अभी के लिए, और 2 से 4 साल बाद या 6 साल बाद ये वापस एक्टिवेट हो जाए।
तो आई एम रियली वेरी सॉरी, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एक बार जो ये साइकिल अगर शुरू हो गई है तो डेफिनेटली ये चालू ही रहेगी। इसके साथ हार्मोन्स के साथ छेड़छाड़ करना आगे जाके दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी लड़कियों को एजुकेट करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। आजकल हम देखते हैं कि स्कूल में भी इन सब चीज़ों के बारे में समझाया जाता है, लेकिन मेन रोल जो है वो पेरेंट्स का होता है, मदर्स का होता है, क्योंकि बेटियाँ हैं जो है वो अपने मदर के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होगी इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो ये मदर्स की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी लड़कियों को इन सब चीज़ों के बारे में समझाए। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, मासिक धर्म क्या है, ये कब आता है, क्यों आता है और ये एक नॉर्मल चीज़ है, इन सब चीज़ों के बारे में लड़कियों को समझाया जाए। लाइफस्टाइल चेंजेस करनी है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करनी है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल बिल्कुल नहीं जीनी है। यू हैव टू वर्क आउट योर बॉडी, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करना है, योगा, प्राणायाम, साइकिलिंग जो भी आप कर सकते हैं वो आपको करना है। डाइट चेंजेस करने हैं, पौष्टिक आहार लेना है, हेल्दी चीज़ें खानी है, बाहर का तला हुआ जंक फूड जो है वो बिल्कुल भी अवॉइड करना है। लास्ट है मेंस्ट्रुअल हाइजीन, यानी मासिक धर्म के दौरान साफ़ सफाई पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अपनी लड़कियों को, अपनी बेटियों को ये समझाना है कि मेंस्ट्रुअल पैड कैसे यूज़ किया जाता है, उन्हें कैसे चेंज किया जाता है, कैसे डिस्पोज़ किया जाता है। इसमें मेन रोल मदर्स का होता है, जिन्हें अपनी लड़कियों को एजुकेट करना है, उन्हें समझाना है कि ये सारी चीज़ें नॉर्मल है और इसे कैसे टैकल किया जा सकता है। एट द एंड मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर पीरियड्स, मासिक धर्म जो है 9, 10 या 11 साल की लड़कियों को आ रहा है तो ये डेफिनेटली नॉर्मल है। ये लाइफस्टाइल चेंजेस और डाइट की वजह से जो है ये आजकल जल्दी आने लग गया है, तो ये नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर यही प्रॉब्लम जो है, ये जो मासिक धर्म है 8 साल से पहले, 6 या 7 साल या 8 साल की लड़कियों में अगर ये प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आपको ज़रूरत है कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ये कोई आगे जाके बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो आपको ज़रूरत है डॉक्टर से मिले, कुछ जाँचें होगी और हो सकता है आपको इलाज की भी ज़रूरत पड़े। तो अगर पीरियड्स 9, 10, 11 साल की उम्र में आ रहा है तो ये नॉर्मल सी बात है, लेकिन अगर ये 8 साल से पहले आ रहा है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। थैंक यू।